मैं ये बताना चाहूंगा कि अब जिस किसी मजहब का जुलूस निकलेगा, चाहे वो मीलाद का जुलूस हो, गणेश का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो, जो प्रोसेशन निकलेगा, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर हाई रेजोल्यूट सीसीटीवी कैमरे लगाओ और उसको जब जुलूस जाएगा उसको फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करना, ताकि दुनिया को मालूम हो जाना कि पत्थर कौन फेंका। मैं ये बताना चाहूंगा कि अब जिस किसी मजहब का जुलूस निकलेगा, चाहे वो मीलाद का जुलूस हो, गणेश का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो, जो प्रोसेशन निकलेगा, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर हाई रेजोल्यूट सीसीटीवी कैमरे लगाओ और उसको जब जुलूस जाएगा उसको फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करना, ताकि दुनिया को मालूम हो जाना कि पत्थर कौन फेंका। समझे ना? असदुद्दीन अवैसी बोले तो बोलते नहीं, तुम तो अपने लोगों की तारीफ की बात करेंगे, मगर जब कैमरा दिखाएगा कि चेहरा कुछ और है, पत्थर कोई और फेंक रहा है, तो कैमरा तो कोई मजहब का नहीं होता है ना। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि अपनी मस्जिदों के ऊपर हाई रेजोल्यूट कैमरे लगाओ ताकि चेहरा दिखना उन चोरों का, उन बदमाशों का, जालिमों का, जो पत्थर फेंक कर हिंदू और मुसलमानों में नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, बल्कि मंदिर के ऊपर भी लगनी चाहिए, दरगाहों के पास हाई रेजोल्यूट कैमरा, और जहां पर मिक्स लोकेलिटियां हैं, जहां पर हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई, दलित भाई रहते हैं, आप वहां पर भी लगाओ। क्योंकि मोहल्ले के लोग क्या बोलते कि कभी हम इन लोगों को नहीं देखे थे जो बाहर से आके ये गड़बड़ करके गए, तो इनका चेहरा भी महफूज होना चाहिए, इन चोरों का। कैमरा लगाइए और जब जुलूस जाएगा फेसबुक पर बोलिए लाइव टेलीकास्ट होगा, बैठ के देखिए। तो हजरत पुलिस, हुकूमत को जब भी पता चलेगा कि आप झूठे बच्चों के ऊपर झूठे केसेस डालकर उनको जेल नहीं भिजा सकते, आप ये काम हमको करना है। जय हिंद भाई, आज बहुत दुखी हूं। वैसे स्वास्थ्य खराब है आज मेरा, लेकिन 2 दिनों से, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो हमारा, या बिहार हमारी जन्मभूमि हो, या बड़ौदा और संभाजी नगर औरंगाबाद हो, इन जगहों से जिस तरीके से आपसी द्वंद्व, दंगे की खबर आ रही है, मैं अपील करता हूं इन सभी जगहों के लोगों से, चाहे वो मेरे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, भाई ऊपर वाले ने भी रमजान और रामनवमी एक साथ दिया। हर त्योहार एक दूसरे को जोड़ने के लिए साथ आता है, लेकिन कुछ लोग जो दंगाई प्रवृत्ति के हैं, न वो हिंदू के हैं, न वो मुसलमान के हैं, सिर्फ अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, वो हमारे देश के माहौल को खराब करते हैं। सोचते हो कभी आप, जब दंगा होता है कौन मरता है, कौन पलायन करने को मजबूर होता है? वो लोग जिनके घर के दरवाजे कमजोर होते हैं,
वो लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। और इस दंगा में हमें मिलता क्या है? दंश। बड़े हिंदू या मुसलमान, हम अपने मां भारती के लाल को खोते हैं। हर हालात में हार हमारी होती है। मुसलमान मरता है तो मैं मरता हूं, हिंदू मरता है तो मैं मरता हूं, और अगर कोई रोता है तो मेरा हिंदुस्तान रोता है। क्योंकि हिंदुस्तान की खूबसूरती में इन दोनों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बहकावे में गलत खबरों को सुनकर जिस पड़ोसी को कल तक हम चाचा, ताऊ और भाईजान कहते हैं, अचानक ऐसा क्या होता है कि हम उनके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू करते हैं, उन पे हमला करना शुरू कर देते हैं। कल तक जब मेरे सर में दर्द होता था तो वही निसार भाई, रहमान भाई भाग करके हमें डॉक्टर के पास लेके जाता है। आपको दर्द होता है तो राम सिंह, मनमोहन आपको ले जाकर के दवाई दिलाने का काम करता है। लेकिन अचानक ऐसा कौन सी ऐसी बात आती है जिससे कि आप उस मनमोहन को, उस राम सिंह को और उस मिसार को आप जान लेने पे तुल जाते हैं? सोचना होगा। बहुत दुखी हूं मैं इन सियासतदानों की अपनी रोटी सेकने की वजह से। कौन हारा तो मैं हारा, इस सोच के साथ मैं आपसे अपील करता हूं कि हमने अपनी जिंदगी कुछ इस तरह आसान कर ली, किसी को माफ कर दिया, किसी से माफी मांग ली। तो देश की एकता, भाईचारा को बनाए रखें और इस दंगा से तौबा करें। रामनवमी गुजरा, उसकी शुभकामनाएं। रमजान है, मुबारक महीना है, दुआओं का महीना है। दुआओं में लगे आप, लोगों के बहकावे में ना आए। जय हिंद। आपको बता दें दोस्तों कि दरअसल पिछले दिनों जो हुआ रामनवमी के नाम पर जो दंगा फैलाया गया, उसमें मध्य बिहार के नालंदा में एक मदरसा अजीज़िया को नजर आतिश कर दिया गया, जिसमें तकरीबन 4 से 5 हज़ार धार्मिक किताबें, पवित्र कुरान समेत बहुत सारी किताबों को जो है नजर आतिश कर दिया गया और उनको जलाकर खाक कर दिया गया। इसी को लेकर इस दिन ओवैसी के पार्टी के जो नेता हैं अख्तरुल ईमान साहब, उन्होंने एक तरह से एक परचम लेकर वहाँ जो विधानसभा है बिहार की, उसके सामने भी प्रोटेस्ट जाहिर किया था और अपनी जो है एहतजाज था वो दर्ज कराया था कि नालंदा पर सासाराम के दंगाइयों को जो है उन पर कार्रवाई करने की, गिरफ्तार करने की मांग की थी। लूटे गए दुकान और मकान पर जो लूटपाट हुई है उन सब की क्षति का जो है पूरा करने का भी उन्होंने मांग की थी। आप देख सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।